हुई वो भी हमने अवगत कराई। कुछ चीजें ऐसे तो सार्वजनिक चीजों पर ऐसे सेंसिटिव मामले में नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा। और बाकी जो चीजें वो तरतीब से डिटेल से हमने सभी रतन जी, देवासी साहब, भारताराम जी और आप सांवला राम जी, सभी लोग समाज के मुखिया यहाँ विराजे हैं, उनको डिटेल से तब ये चीज़ हमने बताई और इसमें उम्मीद है हम सही डायरेक्शन में हमारी तफ्तीश जा रही है और बिल्कुल जल्दी हम इसमें बहुत प्रभावी और सही कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और कुछ चीज़ें जो थी वो सारी चीज़ों का हमने एसडीएम साहब के साथ बैठ के और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर दिया और उनके निराकरण पर भी काफ़ी हद तक हमने सहमति कर ली और वो होगी भी। धन्यवाद। અને હાથી સપ્તાહ રાવ સાहब भी था, व्यापारी इडारा सब था हमारे कमेटी में टोटल हाचोरा। अब सभी सतीश कोमरा लोग था जो कमेटी में जो बात की थी हुई हमें जो को अब मु रतन जी निवेदन करूँ, भाषण है नहीं, रतन जी डिटेल थी आपने सबने बताई रो, तो आप रतन जी निवेदन करो। आप लोग सब यहाँ सभी समाज के लोग हैं और जो हुआ, जो मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप सब यहाँ हो, पत्रकार यहाँ है, सारे लोग यहाँ हैं। जो घटना हुई है वो जीवन में कभी भुलाई नहीं जा सकती और ऐसी घटना हुई है, काला दिन बना है कि इसको देख के सिर्फ एक समाज की बात नहीं है, इस सांचौर में और आसपास रहने वाले सारे लोग तकलीफ में हैं, सारे लोग चिंतित हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि व्यापारियों ने आपके लिए बाजार बंद किया है। अहमदाबाद में, बॉम्बे में, पूना में जो यहाँ से संबंध रखते थे, कई लोगों ने अपने प्रतिष्ठान आज व्यापार बंद रखा, उन्होंने दुकानें बंद रखी उन लोगों ने आज। इसका मतलब क्या होता है? और ये कोई ऐसा होता कि बदमाश आदमी है और हर समाज और हर लोगों से गांव में जाके बदमाशी करता है और उसको मारा है, तो लोग कहते हैं कि भाई ये बदमाशी करता था। अगर कोई व्यापार कर रहा है और व्यापार की रंजिश है, मगर दूसरे जाति धर्म लोग व्यापारी के साथ में कभी भी लक्ष्मण का भी कोई तकलीफ नहीं रही है, नहीं रही, कभी किसी की नहीं रही है। ये सब व्यापारी यहाँ बैठे और हमने अंदर जाके जब बात की तो पहले ये कहा कि सांचौर के जो दूसरे लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, जो व्यापारी है, जिन्होंने बंद किया अपना प्रतिष्ठान, पूरे बंद किया, दुकानें बंद की है, उनको बुलाओ, उनसे बात करो, वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। वो हमारे लिए बंद करके बैठे, सबके लिए बंद करके बैठे। और इस चीज को मैं भी महसूस करता हूं, मैंने कह दिया खुले में और आज भी खुले में कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं को ठीक करना बहुत जरूरी है और सभी लोगों की भागीदारी से व्यवस्था ठीक होगी। आप लोगों ने रिपोर्ट भी दर्ज की, रात को हम रिपोर्ट दे देते, पर रिपोर्ट परिवार के व्यक्ति से दिलानी थी और परिवार के व्यक्ति किस स्थिति में थे आप सबको पता है और उनको डॉक्टरों ने रेस्ट में रखा था। तब मैं रात को यहां से गया जब 1:30-2 बजे, तब मैंने कहा कि भाई जब ये बिल्कुल सही हो जाए तब रिपोर्ट लिखाओ तो उसको पता चले कि कौन कौन लोग शामिल है, क्या हो सकता है। रिपोर्ट दी, नामजद रिपोर्ट है, 4-5-6 जनों के नाम है अंदर कि ये लोग हैं, इनसे ये अनबन थी, ये हो सकता था, ये लोग थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें रिपोर्ट में लिखी है। और रिपोर्ट में लिखने के बाद उनमें से एक आदमी को तो लाके इन्होंने पकड़ लिया है। उसके रिपोर्ट के अलावा भी 2-4 लोग जो थे जिनके संबंध है उनसे, उनकी गाड़ी भी लाई है, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए लाए। और उसके अलावा जितने नामजद लोग हैं जिनके नाम लिखे रिपोर्ट के अंदर, उनमें भी एक आदमी को इन्होंने ट्रेस किया है। वो जिले का है या जिले के बारे में वो बात करने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस का मामला है। इन्होंने मुझे गुट फेंकने बताया, मैं नहीं बता सकता ज्यादा उसको, नहीं तो आज ही तैयार हो जाएंगे सारे लोग। उसको भी पकड़ने के लिए पहुंच गए, कहां तक पहुंचे वो सब है। जो पूरे लोग थे 36 वर्ण के लोग और व्यापारी, जिनको उन्होंने कहा है कि जांच ये व्यक्ति करे, उसके लिए भी करा दिया कि जांच यही व्यक्ति करेगा। और इसके अलावा मैंने सबसे बात की है, मंत्री जी भी यहाँ बैठे, सारे लोग बैठे, जो स्थिति बनी हुई है, एक तो स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हमने ली है कि जो पहले से टिके हुए बैठे हैं और लोगों को उनको सब पता है कि क्या होता है, मगर कोई करने को तैयार नहीं है। और गरीब आदमी कब बोलेगा? इन सबको यहाँ से बदलो, बाहर निकालो, इस जिले से बाहर फेंक दो इनको सबको। क्या मार ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। और ये हम ये तय कराएंगे। और मैंने ये कह दिया है, जो व्यापारी, जो समाज के लोग आज साथ में थे झाजम में, सारे लोग इकट्ठे होके और जयपुर जाके डीजी साहब को ही मिलेंगे, दूसरे अधिकारी को ही मिलेंगे। जांच तो होगी, जांच में तो गड़बड़ होने ही नहीं देंगे। हम बैठे जिंदा अभी तक देखने के लिए क्या हो रहा है, मगर व्यवस्था कैसे सुधरे। लक्ष्मण की एक की बात नहीं है, ये तो हुआ ही है जिसकी बात छोड़ दो।
और जितनी बातें इनके सामने खुले सब व्यापारियों और सबने कह दिया है कि जो जिसके पास में लाइसेंस नहीं है वो हथियार लेके घूम रहा है, जिसके पास में नंबर नहीं है वो बिना नंबर की गाड़ी चला रहा है, चोरी की गाड़ी आ रही है उसके पास में, काले कांच लगा देता है रात को 12 बजे। क्या काम है यहाँ बाजार के अंदर और सब जगह? हमने सबको निवेदन किया और सब प्रशासन ने कहा है कि इन सबको जो है आज से गश्त शुरू करो, जो मिले पकड़ के बंद करो अंदर उसको, अगर उसके पास में कुछ नहीं है तो। क्यों नहीं बंद करते उसको? बंद करेंगे और नहीं होगा सही तो मैंने कहा है कि 4-5 दिन बाद में अगर आप ये अभियान नहीं चलाते हो तो सबसे पहले मैं धरने पे आके बैठूंगा लोगों के लिए। किसी का भी नंबर आ जाएगा, मैं तो कह दिया गलतफहमी में कोई नहीं रहे। सुखराम जी बैठे, राव साहब है, जीवाराम जी, दानाराम जी, सारे प्रमुख लोग बैठे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। चेयरमैन साहब आज यहाँ हाथ डाला है, कल छोटे पैसे के लिए और दबदबा बताने के लिए, दादागिरी करने के लिए वो किसी में भी हाथ डाल देंगे तो फिर आम प्रजा का कौन सुनेगा? कहाँ जाएंगे हम लोग सब? और ये जो लोग आए हैं ये सब समाज के लोग आए, वो किसके भरोसे आए? वो हम लोगों के भरोसे आए, प्रशासन के भरोसे आए। गरीब आदमी की क्या है, वो किसको कह के जाएगा? हमको कह के जाएगा। और हम लीडर होकर अगर बात नहीं करेंगे और मदद नहीं करेंगे, और आप तो एडिशनल साहब अगर सिफारिश कोई करता है, मान लो जीवाराम जी ने की या मैंने की या किसी ने भी की आदमी ने, आप रिकॉर्ड पे रखो और वो रिकॉर्ड करके रखो, और अगर गलत आदमी की सिफारिश करता है तो आप उसको पब्लिक डोमेन में डालो, लोगों को पता चलने दो कि कौन किसकी सिफारिश करता है, सही करता है गलत करता है वो। इसलिए सारी बातें हमने तय की, गोवा भाई भी आगे थे, सब लोग थे, और जो सभी मौजूद लोग हैं, सभी समाज के व्यापारी, उन्होंने जो तय किया है उसके अनुसार होगा। और पोस्टमार्टम भी हमने करा दिया, डॉक्टर की एक जरूरत थी इसलिए थोड़ी देरी हुई, जालोर से वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाना पड़ा था ताकि वो पता करे कि गोली कैसे क्या है क्या नहीं, उसके लिए उनको बुलाया था, तो वो भी हमने ढंग से कराई है। और इस चीज को लेके आगे भी जाएंगे। मैं आपसे भी कहता हूं कि आपने शांति बना के रखी, मैंने इसीलिए उस समय कहा कि शांति रखेंगे, नहीं तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रहेगा। और आज हम भाषण दे रहे थे, उनको पता ही है ना, सबको सब सुन लेंगे वीडियो से कौन कौन लोग हैं, और जिसको जो मर्जी है वो कर सकता है। जिसके यहाँ लिखा हुआ होगा, लक्ष्मण बच के जाता ही था, 10 बार हमले करते थे, जिस दिन लिखा था हो गया, हम भी बोलेंगे तो जिस दिन लिखा हुआ उस दिन हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं है। मगर उसकी वजह से कोई भी आदमी 36 कौम साथ रह के कोई भी अपनी जाजम छोड़ने वाला नहीं है। डट के सब यही लड़ेंगे आप लोगों के लिए और व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, उसके लिए संकल्पबद्ध है। उससे करीब मेरे भी कोई आदमी नहीं था, वो सबका खास था, सभी लोगों का खास था, समाज का, व्यापारी का, मेरा भी खास था वो। और मजा ले, और दुख इस बात का है, खुले में भर्त्सना करके जा रहा हूं, निंदा कर रहा हूं मैं उन लोगों की, इन बेईमानों की, जिन्होंने रात को लिखा के ठीक किया, जिन्होंने ऑडियो भेजा, जिन्होंने मैसेज दिया, वो जो हमारे पास आए हमने दे दिए पुलिस में, इन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया है। आप लोगों के पास में भी कल की अगर कोई भी स्क्रीनशॉट है, ऑडियो है, और जिन्होंने गलत लिखाया, भड़काया है, जिसने कहा है कि ठीक किया, इसको मार दिया, वो लाके आप ये मांगीलाल जी डिप्टी साहब को दे सकते हो, उन सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, ये मैं आपको कहके जा रहा हूँ, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। मर्जी है जो लिख दे कल कुछ भी, रोज लिखते हैं, हम आपत्ति नहीं करते, ऐतराज नहीं करते हैं। राजनीति अलग बात है, पर सामाजिक जीवन अलग बात है, उसके अंदर मर्जी है वो लिख दो। आदमी मार दिया और फिर लिख रहे हो कि ठीक मारा, ठीक किया, क्या क्या नहीं, आप सबने सुना है, मेरे मुंह से क्यों कहना वापस। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और भी नाम लाओ, मुकदमा दर्ज होगा, और भविष्य में भी कोई ऐसा करेगा तो हम लाके देंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे, नहीं है तो फिर संघर्ष करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं। और अब शांति से, क्योंकि परिवार भी बहुत जो है दुखी है इतने समय से, पूरी रात अपनी ही निकली है, कितने परेशान है, तो परिवार का क्या हाल है। न्याय तो रहेगा, और लड़ाई आज की अकेले की नहीं है लक्ष्मण की, लड़ाई है व्यवस्था यहाँ की ठीक करनी, जिससे जितनी मदद होती है वो करते हैं, प्रशासन वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर कुछ अगर बेईमान लोग अंदर है तो उनके नाम देंगे, कहेंगे इनको हटाओ, ये गलती कर रहा है यहाँ, कैसे नहीं। सबकी सोच ये है कि सुख शांति रहे, आराम से जो है अपना शहर चले, जिला चले, और उसके लिए सब ठीक करेंगे। और मैं उनको ही निवेदन करता हूँ कि सिर्फ हथियारों से या लड़ाई लड़ने से अपना वर्चस्व कायम नहीं रहेगा। अपना वर्चस्व जब कायम रहेगा जब आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के आराम से घूमोगे, सुख शांति रखोगे, आराम से घूमोगे, व्यापार करने दोगे, परिवार खुश होगा, जब जाके सुख शांति रहती है, ऐसे सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि अब हम ले जाएंगे बॉडी वहां, और परिवार वाले परेशान है कल से, और जो हुआ है पुनः कह रहा हूं बहुत निंदनीय हुआ है, और आगे कैसे ठीक हो उसके लिए सब संकल्पबद्ध है। आप भी मजबूत रहो, और मजबूती से जो है संघर्ष के साथ में व्यवस्था हमको ही ठीक करनी है। हम लोग तो यहाँ है जो 100-200 साल से यहाँ रह रहे ढांडियों में, जिनका घर यहाँ है, परिवार यहाँ है, जिनके बच्चे बाहर कमा रहे और घर पे परिवार अकेला है, वो आदमी किसके भरोसे रहेगा फिर।
उसका भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी होगा। मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ। और सभी जो है बिना हल्ला किए जैसे आपने दिया है, आपने बहुत, आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत मर्यादा के साथ में सब लोग बैठे। हमारी बात कहने का हमको अधिकार है, हमारी बात कहने के लिए धरना करने का हमारा अधिकार है। हम बोलेंगे, धरना भी करेंगे, बात भी कहेंगे, मगर किसी प्रकार का कोई भी जो है हाँ उलट नहीं होना चाहिए। वो आपने करके बताया कि भाई शांति रखी, उसके लिए आपका धन्यवाद है सबका। और सभी लोग हैं, आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और जो बातें हमारी तय हुई है, प्रशासन से भी ये उम्मीद रखता हूं कि बिल्कुल जो जांच में दोषी है एक एक आदमी जिनको आपने ट्रेस किया, काफी मेहनत आपने की, मुझे पता अंदर से, एक भी आदमी उसमें छूटना नहीं चाहिए। और हम तो है ही फाइल के पीछे, चिंता करने की जरूरत नहीं है कैसे छूटेगा, मैं भी देखता हूँ कि कौन जाता है, इसलिए वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मजबूत रहो, और मजबूती रहेगी तो सब काम अपने आप ठीक होगा। और ठीक करने के अभियान जो है वो हम शुरू करेंगे अब से, ताकि पता चले कि सुख शांति कैसे होती है। अब ये लफड़ाबंदी नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी होने के बाद। इतना होने के बाद में फिर रह जाए तो फिर रहने का मतलब ही नहीं है यहाँ आदमी को। यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद।